बाबा कहते हैं, बच्चे शक्ति को स्वरूप में लाते हुए बालक सो मालिकपन का बैलेंस रखो। बाबा की बालक भी है, आने वाले सुख शांति के दुनिया के मालिक भी है, तो उसको आत्माभिमानी रूप में धारण करना है ताकि देह अभिमान का नशा टूट के चूर चूर हो जाए सदा के लिए। आज है 9/11/2025 की मुरली और मुरली का रिवाइज कोर्स है 30/11/2007 में चली है मुरली। मुरली का सार है, सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक व मालिकपन का बैलेंस रखो। आज हमें देखना है बाबा मुझे देख रहे हैं क्या। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सद्गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कौन सी शक्ति सर्वश्रेष्ठ है? सत्यता। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो, यह है संपूर्ण पवित्रता। ऐसे पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता? ऐसे पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। क्या दिखाई देगा? जिसके अंदर संपूर्ण पवित्रता है उनके अंदर ऐसे पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। जैसे दमयंती, जैसे जयंती बहन है, शिवानी बहन है, सूरज भाई जी है, आशा बहन है, उषा बहन है, ऐसे अनेक महारथी है जिनके अंदर वो चमक और चलन, चेहरे में वो दिव्यता दिखाई देती है। और क्या होगा संपूर्ण पवित्र आत्मा का? उनके नयनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी होंगे। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी ऐसे बन रहे हो। कैसे बन रहे हैं अभी हम? संपन्न, संपूर्ण ऐसे हम बन रहे हैं। कौन से बाप द्वारा? सत्यवादी। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा ऐसे समय आप सभी भी ऐसे बन रहे हो। कैसे? संपूर्ण पवित्र। दुनिया में भी कोई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी ऐसे बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति। श्रेष्ठ प्राप्ति क्या है हमारे लिए? सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति ही हमारी संपूर्ण प्राप्ति है, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बना देती है, सारे सृष्टि को भी सुखमय बना देती है। जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बच्चे बन रहे हो, संपूर्ण पवित्र, इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण से देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते हैं। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसे संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। तो अपने आप को चेक करना है कि ऐसे संपूर्ण पवित्रता हम अभी धारण कर रहे हो, कर रहे हैं क्या? क्योंकि बाबा तो उसी नज़र से देख रहे हैं ना। टीचर क्या नज़र से देख रहा है? तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय
आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, फलक से माना बड़ा सोमान नशे से कहते हैं क्या? फलक से कहते हैं याद है क्या? फलक से क्या कहते हो? याद है बच्चे? सभी दिल से क्या कहते हो? अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया है। अपने सत्य बाप, शिक्षक, सद्गुरु को भी पहचान लिया है। पहचान लिया है ना जी? पहचान लिया है और पा भी लिया है। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को नहीं जानते तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? है अनुभवी? है अनुभवी? है बाबा। वह लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप को, न सत्य बाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। प्रयत्न करें लेकिन जान नहीं पाए। और आप सभी ने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध। देवताओं की पवित्रता नेचुरल है। और क्या है पवित्रता देवताओं की? एक तो नेचुरल है और नेचर भी है। पवित्रता क्या है देवताओं के लिए? नेचर ही उनका ऐसे शुद्ध स्वच्छ पवित्र है। इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध माना भाग्य देवताओं की पवित्रता नेचुरल है और नेचर है। ऐसे नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो कि पवित्रता का, सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठा। जो समझते हैं पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह हाथ उठाओ। जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है? क्या अवस्था है? आसानी से आ गई मन बुद्धि संस्कारों में पवित्रता, मन दैवी गुण, या मेहनत करनी पड़ रही है? जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या मेहनत करनी पड़ती है? क्या हो रहा है? मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना? सहज है ना? क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले इस चीज़ को असंभव समझते हैं। कौन से चीज़ को दुनिया वाले असंभव समझते हैं? पवित्रता को। और आपने क्या किया? असंभव को संभव और सहज बना दिया। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहले बारी आए हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो। नए पहली बार आने वालों को मुबारक, क्योंकि बाप दादा कहते हैं भले लेट तो आ तो गए, भले लेट हो गए लेकिन पहुँच तो गए बाप के पास। इतने भीड़ में से पहुँच तो गए, भले लेट लेकिन आ तो गए। लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। टू लेट माना एडमिशन ही नहीं मिलेगा, ना मुरली के सभा में बैठ पाएंगे, ना जगह होगी, ना मुरली चलेगी। सब कुछ धीरे धीरे क्लोज होता जाएगा। परिस्थिति ऐसी आएंगी।
जो कोरोना में आई ना वैसे। कभी सोचा था कि हमने कि सारा दुनिया चुपचाप घर में बैठेगी एक दिन? नहीं सोचा था ना। ऐसे ही अच्छा हुआ आए हो, भले लेट आए हो लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान भी है। क्या वरदान मिला होगा? लास्ट सो फास्ट, जा सकते हो। नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हो। फर्स्ट नंबर में कौन गया? फर्स्ट नंबर में कौन गया पुरुषार्थ करके? फर्स्ट सीट किसने बुक की? ब्रह्मा माँ ने। पवित्रता धारण किसने की? फर्स्ट सीट किसने बुक कर दी? एक ही सीट बुक है। बाबा कहते बाकी सारी सीटें पे तुम कितना भी लेट आए हो फिर भी तीव्र पुरुषार्थ करके, उड़ती कला का पुरुषार्थ करके जाके बैठ सकते हो। तो सीटें कौन सी हैं? 8 रत्न, 9 रत्न, 108, 16,108। फिर सतयुग की पूरे सूर्यवंशम की लोक संख्या कलयुग के अंत में, कलयुग के मध्य में 9 लाख, अंत में 2 करोड़, है ना। तो बाबा कहते तुम भले लास्ट में आए हो लेकिन फिर भी फर्स्ट डिवीज़न में जा सकते हो। फर्स्ट नहीं तो फर्स्ट पे कौन बैठा? ब्रह्मा बाबा बैठा है फर्स्ट कुर्सी पे। नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है, लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। हाँ, फर्स्ट नंबर नहीं लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हो। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है बाबा? हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। और नए आए हो, अव्यय ज्ञान में आए हो तो इतनी हिम्मत है? हाँ जी बाबा। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है तो हाथ उठाओ जो तुम फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएंगे ना। जी बाबा आ जाएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखा रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले वो हाथ उठाते हो, मुबारक हो। किसके लिए? हिम्मत की। और हिम्मत है तो नेक्स्ट क्या मिलेगा? बाप की मदद ज़रूर मिलेगी। और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभ कामना आपके साथ सदा है। इसीलिए जो भी नए पहले बारी आए हैं उनके प्रति क्या हो रहा है? बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा क्या कह रहे भगवान? कितना मान दे रहे देखो नए बच्चों को। परिवार के तरफ से दोबारा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहली बारी आने वाले हैं ना, उन्हों को भी खुशी हो रही है ना। पिछाड़ी हुई आत्माएं फिर से आपने बिछड़ी हुई। कब से बिछड़ गई थी बाप से? कब से बिछड़ी थी? 5000 वर्ष से बिछड़े हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गई है। तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। देखो, हम आत्माओं के मिलन से भगवान खुश होता है, जो ऑलरेडी खुशी का और शांति का, शक्ति का सागर है, वो खुश हो जाता है। कितना बड़ा भाग्य हमारे कर्तव्य ने किया। देखो, बाबा के बन गए तो भगवान खुश हो गए। वाह। तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सभी भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिज़ल्ट देखी। क्या देखा बाबा ने? क्योंकि इस समय दादी प्रकाश मणि जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। 11वें मास में 2007 में दादी प्रकाश मणि जी ने, दादी कुमार का नाम था उनका, कुमारों को बहुत प्यार करते थे। और दादी जब आए गद्दी पे तभी कुमार 100 के 100, 1000 के 1000 कुमार समर्पित हो गए।
पहले नहीं हुए थे। तो बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिज़ल्ट देखी। क्या रिज़ल्ट देखी? आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम विश्व के मालिक सो बाबा के बालक है ना? मालिक भी हो ना, बालक भी हो ना, सभी है। हाथ उठाओ, सोच के उठाना, ऐसे नहीं। हिसाब लेंगे बाबा। बालक सो मालिक हो ना विश्व के? अच्छा, हाथ नीचे कर। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा और निश्चय यह तो सहज रहता है सबके अंदर। क्या दिखता है बाबा को सबके अंदर? बालकपन का निश्चय और नशा कि मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। ये नशा तो सबके अंदर बाबा को दिखता है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, तो बालक हो ही गए, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा, मेरा बाबा यह भी स्मृति में लाते हो, फिर माया बुला देती है। सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव बुद्धि पे नहीं पड़ा है। क्या बताया बाबा ने मौजमा? अगर बाबा शब्द नहीं निकलता हमेशा तो ज्ञान का प्रभाव आत्मा ने बुद्धि में अभी नहीं लिया है। जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर भी सेवा करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप, प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करे कि मैं भी उस बाबा का हूँ। इतनी पावर जमा करना पड़ेगा। देखो योगा और ज्ञान की, जो सुनने वाले भी, जैसे शिवानी बहन को सुनते सुनते सबको लगता है कि ये परमात्मा क्या है, मैं भी जानूं। तो बाबा कहते हैं सच्चे सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है जो सुनने वाली आत्मा भी अनुभव करे कि मैं भी उस परमात्मा बाबा का बच्चा हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। ऐसे जो सेवा करता है, ऐसे जो भाषण करता है, वही सच्चा सेवादारी है, सच्चा सेवा का प्रत्यक्ष फल। अरे बाबा बहुत योग करना पड़ेगा। कोई ताकत है, कोई ताकत है ऐसे सब में या नहीं है? अच्छा है ताकत? नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है बच्चों में, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार हो जाता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे में नशा कभी दिखाई देती है, कभी कम दिखाई देती है। वास्तव में आप डबल मालिक हो। एक बाप के खजाने के मालिक हो और फिर विश्व के मालिक बनते हो। सभी मालिक हो ना, बाप के खजाने के सभी मालिक हो ना? जी बाबा है। बाप के खजाने के सभी मालिक हो ना खजाने के मालिक। और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है, समानता, इसलिए उसको कहते सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान के दरबार में देर है, अंधियार नहीं है। मीठे बच्चे, बाप ने सभी को एक जैसा खजाना दिया है।
तो लेने में नंबर क्यों हो जाते हैं? कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा भी नहीं किया बाप ने। सभी को सब खजाने बेहद के दे दिए, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कुछ भी कमी नहीं। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं और एक जैसे ही दिए हैं, और एक जैसे एक जितने ही दिए हैं। और दूसरा, स्वराज्य के मालिक हो, इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। मेरा एक एक बच्चा क्या हो गया? बाबा नशे से कहते हैं, मान से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं हो ना, क्या हो? राजा हो ना। जी बाबा, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? राजयोगी हो ना तो स्वराज्य के मालिक हो गए। राजयोगी हो तो क्या हो गया? स्वराज्य के मालिक। पहले मन बुद्धि संस्कार संबंध संकल्प स्वप्न के मालिक। तो राजयोगी होना तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा बच्चों का, तो जितना नशा बालकपन का रहता है ना, उतना मालिकपन का नहीं रहता, कम है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता है तो यह जो बीच बीच में समस्याएं विघ्न आते हैं ना, वो आ नहीं सकते। मालिकपन का नशा बड़ा होगे ना, तो ये माया के बीच बीच में समस्या और विघ्न आते हैं ना, वो नहीं आएंगे। वैसे देखा जाता है समस्या व विघ्न आने का आधार है, क्या आधार है? मन की हलचल। क्या देख रहे बाबा? देखा जाता है समस्या वो विघ्न आने का आधार है, विशेष आधार मन है। तो मन की हलचल के लिए बाबा ने क्या दवाई दी, क्या महामंत्र दिया? मन के हलचल में आते हो, इसलिए बाप दादा ने महामंत्र भी दिया है। क्या है महामंत्र? मन मना भव। हलचल में आ जाते हो, इसलिए बाप दादा ने महामंत्र दिया है। बाप दादा आज ब्रह्मा बाबा को भी ले लिया, क्योंकि अव्यक्त तो मुरली है ना, तो ब्रह्मा बाबा ने कर दिया है, और ये मुरली तो दादी के तन में आके चल रही है, तो दोनों बाबा आए हैं। इसलिए बाप दादा का महामंत्र भी है मन मना भव। हाँ, तन मना भव नहीं धन मना भव भी नहीं, मन मना भव। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन का मालिक नहीं हो सकते हो, है ना? स्वराज्य का मालिक माना मन का मालिक। मन आपका कर्मचारी है, तुम आत्मा राजा हो, मन राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, राजा अर्थात अधीन होने वाला नहीं। कर्मचारी को अधीन करके ऑर्डर देने वाला माना राजा। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता। जो संस्कारों के अधीन हो रहा है वो राजा नहीं, प्रजा है। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं राजा अधिकारी मालिक हूँ। ये स्मृति, ये आत्मस्थिति कम रहती है बच्चों में, सदा नहीं रहती है। ये तुम्हारा पहला पाठ है कि मैं आत्मा मन बुद्धि का संस्कारों का मालिक हूँ। अब आप सबने पहला पाठ क्या किया था बताओ? क्या था पहला पाठ? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। यही पहला पाठ पक्का किया था ना? क्या था पहला पाठ? आप सभी ने पहला पाठ किया था ना? मैं आत्मा हूँ। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर का है। पहला पाठ ही भूल जाओगे तो क्या होगा? लेकिन पहला पाठ मैं मालिक, राजा, आत्मा, इन कर्म इंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। यह था पहला पाठ।
सर्व शक्तियाँ आत्मा के निज गुण है। सर्व शक्तियाँ मेरे निज गुण है, अपने हैं। निज माना मेरे है। सर्व शक्तियाँ आत्मा के निज गुण है। तो बाप दादा ने देखा क्या, जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलाना है। जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलाना है। उसी स्मृति में रहना है, चलाना है और क्या करना है, और अनुभव में भी लाना है चेहरे के द्वारा। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलाना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और बच्चों को अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा हूँ नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं आधीन आत्मा हूँ, मैं प्रजा आत्मा हूँ, या मैं स्वराज्य अधिकारी राजा आत्मा हूँ? ये देखो। अगर यह स्मृति में रखो तो तुम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न कोई भी बड़े नहीं हो सकते, शक्तिहीन हो जाएंगे। अगर यह स्मृति रखोगे ना, तो अगर यह स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्नों की कोई शक्ति नहीं जो सामने आ सके। अभी तो रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या वो विघ्न दिखाई देते हैं बच्चों में, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वो कम हो जाती है। निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप है रूहानी नशा, वह है प्रत्यक्ष होने का साधन, रूहानी नशा। इसके लिए ये मालिकपन का नशा, इसको बार बार अपने अंदर चेक करो। चेक करना तो सेकंड की बात है ना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो। कोई भी कर्म आरंभ करने टाइम चेक करो, क्या मालिकपन की अथॉरिटी से कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया, क्या साधारण स्मृति से कर्म शुरू किया, वो चेक करो। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। इसलिए कोई भी पूजा के शुरू में गणेश को याद करते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं, स्वस्ति का अस्तित्व याद करते हैं। तो तुम्हें भी कोई भी कर्म करते टाइम पहले बार देखो, स्थित हो जाओ किसमें, मालिकपन की अथॉरिटी से कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा के स्थिति में स्थित करके कर्म शुरू करो। फिर वो देखने का कर्म, बोलने का कर्म, सोचने का कर्म, चलने का कर्म, सारे कर्म कौन सी पावर आज बाबा ने बोला है, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर में स्वयं को स्थित करके फिर कर्म करो। साधारण स्थिति द्वारा कर्म करोगे और फिर उसमें बहुत फर्क हो जाएगा प्राप्ति में। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं ना ऑफिस में, ऐसे आप भी अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी के सीट पर सेट होके फिर कार्य करो। इस मालिकपन की अथॉरिटी की चेकिंग को और भी बढ़ाना है। इस मालिकपन के चेकिंग की अथॉरिटी को और बढ़ाना है। और इस मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी क्या है, सदा हर कार्य में डबल लाइट हल्के रहोगे। इस मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी क्या है, सदा हर कार्य में डबल लाइट हल्के और खुशी के अनुभूति में होके कर्म करते रहोगे। और उसका रिजल्ट क्या है, सफलता ही अनुभव होगी।
अभी तक कहा अधिकारी के बजाय क्या हो जाते हो? अधीन हो जाते हो। किसके? पुराने संस्कार या देहाभिमान के अधीन हो जाते हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती है? क्या कहते हो अधीनता की निशानी वाली आत्मा? जो आत्मा अधीन है वो क्या कहेगी? ओहो, मेरे संस्कार है, मेरी आदत है, चाहते नहीं है, लेकिन मेरे संस्कार, मेरी नेचर ऐसी है। ये हो गया अधीन आत्मा। मेरे संस्कार तो आत्मा के गुण और शक्ति और ज्ञान है। हाँ, तो अधिकार के नशे से कर्म करो तो सफलता और रूहानी नशा बरकरार रहेगी। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, जिस समय यह करते हो ना, मेरे संस्कार, मेरी नेचर है, वो ये कमज़ोरी के संस्कार आपके संस्कार नहीं है। मेरे है कहना क्या हो गया? कमज़ोर हो गए ना। तुम्हारे संस्कार तो आत्मा के ज्ञान गुण शक्तियाँ है। तो यह तो रावण के मध्य के संस्कार है, रावण की देन है। उसको मेरा कहना तो रॉन्ग है ना। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार है ना, वही आपके संस्कार है। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से वो अधीन बन गए हैं ना। उसको पराये संस्कार को मेरा मेरा कहते हो तो वो संस्कार क्या हो गए? तुम्हें अधीन कर लेते हैं। हाँ, तो तुम्हारे संस्कार रावण के संस्कार नहीं, बाप के संस्कार तुम्हारे संस्कार है। समान बाप जैसे बनना है तो बाप के संस्कार ही स्मृति में रखना है। रावण तो दुख देता है, बाप तो सुख देता है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वही संस्कार है। तो उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से वो संस्कार मेरे अंदर बट गए, अधिकारी बन गए। आप अधीन बन जाते हो। समान बाप जैसे बनना है तो वो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार है। बाप के संस्कार क्या है? अभी उसकी रिवीजन करा रहे बाबा। बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। तो उस समय बाप के संस्कार ही सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहेंगे रावण के, तो कैसे मिक्स हो जाएगा? लक्ष्य क्या है? बाप समान बनने का, और लक्षण रहे हुए रावण के हैं तो मिक्स हो जाता है। कुछ बच्चे बाप के संस्कार, कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना। इसीलिए क्या होती है? माया और रावण के द्वारा खिटखिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं? कितनी घुई मुरली है ना। संस्कार बनते कैसे हैं? बताओ कैसे बनते हैं? वह तो सभी जानते हो ना। संस्कार कैसे बनते हैं? मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य के संस्कार से संस्कार बनते हैं ना। बार बार वो चीज़ उसी हिसाब से करते रहो तो वो संस्कार बन जाता है। पहले मन संकल्प करता है ना, फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है और अच्छे व बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ सभी का रिजल्ट में क्या देखा? मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे, वो बालकपन की भेंट में अभी सब बच्चों में कम है। बाप के बालक तो बन गए हो, लेकिन ज्ञान गुण शक्तियों को मालिक बन के चलाते नहीं हो। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। बाबा ये कारण था ना, ऐसे हुआ था ना। हाँ, तो बाबा कहते समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। वो ब्राह्मण, लेकिन है तो तुम ब्राह्मण, लेकिन संस्कारों के अधीन हो जाने से बीच बीच में क्षत्रिय बन के लड़ने लग जाते हो संस्कारों के साथ। माना आत्मा देहाभिमान में गिर जाती है तो ब्राह्मण, लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं
बनना है, नंबर 1 में आना है। ब्राह्मण सो देवता बनना है, क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं पीछे से वो पीछे से आने वाले, उनको पढ़ने का टाइम नहीं, वो क्षत्रिय में ही जाएंगे। पढ़ाई पूरी होने वाली है, स्कूल का दरवाज़ा बंद होने वाला है, एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है, अगले क्लास में जाएंगे। तो तुम क्षत्रिय नहीं बनना, क्षत्रिय बनने वाले पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। जी बाबा, आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट, सुना, इसलिए बार बार मैं कौन ये स्मृति में लाओ। है ही नहीं, मैं बाप का है ही नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूँ, बार बार स्मृति में लाओ। लेकिन स्मृति लाके फिर स्वरूप में भी लाओ, ठीक है ना? ठीक है बाबा। अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्नों का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्मों का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, स्मृति, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और औरों को भी कराओ, ठीक है ना? ठीक है बाबा। कितना व्यर्थ देखा, कितनी लंबी लिस्ट है। समस्या का नाम, विघ्नों का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्पों का नाम, व्यर्थ कर्मों का नाम, व्यर्थ संबंधों का नाम, व्यर्थ स्मृति का नाम समाप्त करो और औरों को कराओ, ठीक है ना? करेंगे ना? करेंगे? जी बाबा। करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, प्रैक्टिकल हाथ नहीं चाहिए। कौन सा हाथ चाहिए? अंदर में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, जो मैं सारा व्यर्थ खत्म करूँगा और औरों को कराने में मदद करूँगा। तो तो दृढ़ता का हाथ उठाना है, संकल्प का हाथ उठाना है, ये शरीर का हाथ नहीं, ये तो कॉमन बात हो गई। इसीलिए मन का हाथ उठाओ दृढ़ संकल्प द्वारा। शरीर का हाथ नहीं, वो तो बाप ने बहुत देख लिया। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा ना, तभी विश्व के कोने कोने में सुख शांति और सुख होगा। और जब तुम सभी का मिलकर मन के दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तभी ही विश्व के कोने कोने में सभी का भी खुशी का हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता, हमारा शांतिदाता आ गया। सब अपने भगवान को पहचानेंगे और बुराई को छोड़ देंगे। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाना है ना? उठाया है ना तुमने? पक्का? टीचर ने उठाया? जी बाबा। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना? पक्का है ना? टीचर ने उठाया, पांडवों ने उठाया, शिव शक्ति ने बीड़ा उठाया, उठाया ना? ठीक है। अच्छा, डेट फिक्स कर लो। अच्छा, डेट नहीं फिक्स है, कितना टाइम चाहिए बोलो? 1 वर्ष चाहिए, 2 वर्ष चाहिए, कितने वर्ष चाहिए? बाप दादा ने कहा था, हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलन की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो कि मुझे अमुक साल तक, अमुक वर्ष तक अपनी संपूर्ण संपन्न अवस्था बनानी ही है। स्वयं आपने अपनी डेट को फिक्स करो। बाप दादा ने कहा, बाप दादा तो कहेंगे अब भी करो, बाप दादा क्या कहेंगे? अब करो। लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाणी की स्टेज, संबंध संपर्क स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है। चेक करना है। क्या चेक करना है? हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलन की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। सभी यथाशक्ति अपने पुरुषार्थानुसार अपनी डेट फिक्स करो। समय प्रति समय उसको चेक भी करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाणी की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में मेरा प्रोग्रेस हो रहा है। चेक करो, क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। देखो, कोई भी प्रोग्राम करते हो तो डेट फिक्स करते हो ना, तो उधर ही लक्ष्य रहता है ना कि अमुक डेट के लिए, अमुक तारीख के लिए सब कुछ करना है। तो अपनी भी डेट फिक्स करो।
बाकी सबकी तरफ से, बाकी सभी की तरफ से, चारों तरफ से संदेश भी आए बाबा के पास, चैट भी आए, ईमेल भी आए, पत्र भी आए। तो बाप दादा के पास जो भी ईमेल, तो रात को रोज़ को सोते टाइम चैट दे रहे हो ना बाबा को, देना है, बाबा के पास पहुँचता है। तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुँचते हैं उसके पहले ही तुमने संकल्प किया, बाबा के पास पहुँच जाता है। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार से होता है ना, वो पहले पहुँच जाता है। तो जिन्होंने भी याद, प्यार, समाचार, आपने क्या सेवा की, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, मैंने क्या परिवर्तन किया खुद में, जो भी समाचार बाप दादा को भेजे हैं अपने स्थिति का, अपने सेवा का, उन सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भेजी है। तो बाप दादा उन सभी को, चाहे विदेश में हो चाहे देश में हो, रिटर्न में याद, प्यार और दिल की दुआएं से प्यार और शक्ति की सकाश बाप दादा दे रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सुना? जी बाबा सुना। जैसे सुनना सहज लगता है ना, उसका तो बात ही मत पूछो। बाबा कहते जैसे सुनना सहज लगता है ना, वो तो द्वापरिक से आदत लगी है कुटाना सुनने का, कीर्तन भजन का। कथा तो कितनी अच्छी लगती, कथा में कनरस कितना आता था, कितने डूलते थे, है ना, भक्ति में। तो बाबा कहते हैं हाँ सब कुछ सुना। हाँ, जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके, पहले विशेष है मन के मालिक बनना। इसके लिए कहा जाता है मन जीते जग जीते। तो अभी सुना, देखा क्या? आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कारों को अपने कंट्रोल में कर सकते हो ना? कर सकते हो कंट्रोल में मन बुद्धि को, आत्मा राजा बन के? जी बाबा, करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो भोग बल से मरना पड़ेगा, योग बल से मरना है। योग बल से मरना माना ज्ञान गुण शक्तियों के द्वारा मन बुद्धि को भरपूर प्रयत्न पूर्वक तीव्र पुरुषार्थ से करना ये है। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कारों को अपने कंट्रोल में कर सकते हो ना? मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन। किससे बात कर रहे बाबा? आत्मा से बात कर रहे। क्या बोल रहे? मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन, मन को ऑर्डर करो, बुद्धि उस पर चलेगी, निर्णय करेगी और कर्म होंगे, संस्कार बनेंगे। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन, ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस माना परम धाम में आत्मा बन के, शरीर छूट गया, कुछ भी नहीं। स्वीट साइलेंस माना डेड साइलेंस, ऊपर तारा, शरीर जल गया स्मशान भूमि में। बाबा कहते हैं स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही मेरी ऑर्डर में रहते हैं क्या? कौन तीन है? संस्कार। हाँ, तो चेक करो क्या मन को बोला स्वीट साइलेंस में चल, आत्मा बिंदी उड़ी, आकाश से पार परम धाम में बाप के लाइट में जाके बैठ गए, कुछ नहीं पता, शरीर से करने भूल गए। स्वीट साइलेंस। स्वीट साइलेंस तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही तुम्हारी ऑर्डर में रहते हैं क्या? अभी अधिकार की स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई, चलो बाबा ड्रिल करा रहे हैं। अभी अधिकार के स्थिति पे स्थित हो जाओ। मन बुद्धि द्वारा ऑर्डर कर लिया आत्मा ने, चलो मन बुद्धि ऊपर, शरीर छूट गया, शरीर इधर ही रह गया, मैं आत्मा बिंदी उड़ गई परम धाम में, नीले नीले आकाश से भी पार, सुंदर परम धाम, लाल लाल शक्ति फैली है और उसमें ज्ञान गुण शक्तियों का सागर, प्रचंड लाइट, लवली लाइट में मेरा बाबा की किरणों में मैं मस्त हो गई, भरती जा रही हूँ। बाबा मिला, कुछ भी स्मृति में नहीं आ रहा। तो
तो बाबा ने ड्रिल कराई। क्या ड्रिल कराई? अभी अभी अधिकार की स्टेज पर स्थित हो जाओ, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा समानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्ध स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप द्वारा अधिकार दिलाने वाले चारों तरफ के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्मा याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम चारों ओर के सदा सोमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्व आत्माओं को बाप के द्वारा अधिकार दिलाने वाले हम चारों तरफ के बाप दादा के लकी और लवली बच्चों का परमात्मा को, बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं अव्यक्त फरिश्ता स्थिति से अव्यक्त मुरली को समझते, धारण करते और कराते, और खुद भी अव्यक्त स्थिति ऐसे बनाते। वरदान: स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। वरदान ले लो। अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने, मैं उनका लाडला राजा बच्चा, मेरे सिर पे हाथ रखा। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। विस्तार: श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो, या संकल्प आता है कि यह सेल्वेशन मिले, यह बदले, इनका सहयोग मिले, सहारा मिले तो परिवर्तित हो। ऐसे किसी भी आधार व परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि तुम दूसरे के आधार से स्थिति बनाते हो या दूसरे के सहयोग की कामना करते हो, तो तुम्हारे भाग्य के खाते में वो आत्मा भी भागीदारी बन जाते हैं। क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता में शेयर्स बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ, तो मुझे आधार मूर्त से अधिकार भव का वरदान लेना है। तो क्या करना पड़े? कोई भी आधार के बिना मैं स्वयं को स्वयं ही आत्माभिमानी स्थिति में परिवर्तित कर आत्मा के ज्ञान गुण संस्कारों को धारण करूं। स्लोगन: संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता पड़ी हुई है। उमंग उत्साह चाहिए और श्रेष्ठ संकल्प से संगठन में सफलता हुई पड़ी है। अव्यक्त इशारे: अशरीरी व विधेय स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई कमज़ोर होता है ना, तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ऐसे जब आपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो, तो यह साक्षीपन की अवस्था तुम आत्मा में शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है, उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात बाप साथ रहता है, साथी भी बन जाता है। तो क्या करो? अशरीरी का अभ्यास बढ़ाओ और अपने आत्मा में शक्ति बढ़ाओ। ओम शांति, ओम शांति।
शांति। ओम शांति। मीठे